नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम शतक का। राम दरबार के लिए कारोबारी ने हीरे सोने चांदी के आभूषण दिए। सूरत से चार्टर्ड प्लेन से लाए गए अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। राज ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए। सरकार लिखित आदेश जारी करे कि हिंदी अनिवार्य नहीं, वरना आंदोलन करेंगे। पंजाब के जसबीर के मोबाइल में 150 पाकिस्तानी नंबर पाए गए। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति के साथ फोटो से रडार पर आया था। गांव में बना रहा कोठी। राहुल गांधी की कांग्रेसी नेताओं को दो टूक, गुटबाजी से नुकसान सहन नहीं, संगठन में सिफारिश नहीं चलेगी, 30 से पहले जिलाध्यक्ष बनेंगे। केजरीवाल पासपोर्ट रिन्यू केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने परमिशन दी। 2018 में एक्सपायर हुआ। ईडी सीबीआई ने 10 साल के लिए रिन्यू पर आपत्ति जताई थी। हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट। 10 जून तक खिलेगी धूप, तापमान में आएगी बढ़ोतरी। आज 5 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। हरियाणा में कलयुगी बेटों ने किया पिता का मर्डर। पुलिस के सामने बोले, मां को पीटते थे, समझाने पर भी समझे नहीं तो मार डाला। पानीपत में जर्मन शेफर्ड डॉग ने बच्चे को नोचा, सिर, हाथ और पैर काटे। गुस्साए परिजनों ने घर में घुसकर मार डाला। गुरुग्राम में 98 करोड़ में छूटी शराब ठेके की नीलामी। हरियाणा के इतिहास की सबसे महंगी बोली लगी। पिछले साल से डबल हुआ रेट। रोहतक में छात्र की तालाब में डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था, गहरे पानी में तैर नहीं पाया, डूबता देख दोस्त भाग गए। रेवाड़ी पुलिस ने शराबी की कॉल पर अंतिम संस्कार रुकवाया। शमशान घाट से डेड बॉडी उठाई। युवक की 1 महीने पहले शादी हुई थी। हनीमून मनाने गए इंदौर के युवक का शव घर पहुंचा। शिलांग में पेड़ काटने के हथियार से हुई थी हत्या। पत्नी अब भी लापता है। शिमला में भारी बारिश से तबाही, सड़कें जलमग्न। लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है। टूरिस्ट को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी की गई। राहुल के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर नड्डा का पलटवार। बोले, सरेंडर उनके डीएनए और कांग्रेस की डिक्शनरी में है। राहुल की बातें देशद्रोह से कम नहीं है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। रिजिजू बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संभव। राम दरबार के अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। कारोबारी ने हीरे सोने चांदी के आभूषण भेंट किए। चार्टर्ड प्लेन से सूरत लाए गए आभूषण। लखनऊ में आईएएस गौरव गर्ग के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, अहम साक्ष्य पाए गए। लखनऊ में मामा की हत्या के बाद दीवार तोड़कर भागा। नाबालिग मामी को लेकर भागा था आरोपी। 15 दिन पहले जेल से छूटा था। गोरखपुर में मौलवी ने किया युवती के साथ रेप। 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो मस्जिद छोड़कर भागा मौलाना। नमाज पढ़ने के दौरान हुई थी दोस्ती। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, बसपा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। सीएम ने सरकारी आवास पर लगाया विल्व का पौधा। रायबरेली में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। डलमऊ घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर दी शुभकामनाएं। लखनऊ में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा। तार की चपेट में आने से 7 बकरियों की मौत। करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की भी मौत। फर्रुखाबाद में 507 अग्निवीर सेना में हुए शामिल। पासिंग आउट परेड के बाद सेना में शामिल राजपूत रेजिमेंट बटालियन के 507 अग्निवीर। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी। बीते 24 घंटों में लखनऊ और हरदोई में बारिश हुई। 5 जून से बदलेगा हवा का रुख। डॉगी ने अपनी जान देकर मालिक के बेटे को बचाया। मेरठ में सांप ने मिनी को 26 जगह डसा। 27 घंटे बाद मौत हुई। बेल्ट से राहगीरों पर हमला करने वाले 3 गिरफ्तार किए गए। बाइक से घूम घूम कर लोगों को पीटते थे। कार सवार ने वीडियो बनाया। पुलिस ने ट्रेस किया। वाराणसी में एक किसान के घर से लाखों की चोरी की घटना आई सामने। बेटी के जेवर और नकदी ले गए चोर। छत के रास्ते घर में घुसे। वाराणसी में पंचायत में दरोगा की नेम प्लेट नोची। वर्दी फाड़ी गई। जमीन की पंचायत में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। महिला वकील से अभद्रता भी हुई। लखनऊ में जाम से निजात देने के लिए रेसर बाइक लॉन्च की गई। पुलिस ने 42 रेसर मोबाइल बाइक लॉन्च की। झांसी में बागी पान सिंह तोमर की पोती ने जेई को मारा थप्पड़। स्मार्ट मीटर बदलने गए थे जेई विभव कुमार रावत। काशी के 12 गांव में तेंदुए ने मचाई दहशत। 60% लोग फूलों की खेती करते हैं, वो बर्बाद हुए। लोग बोले अफसरों को नहीं पता तेंदुए कहां हैं। बहराइच में 69 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। 64 आरक्षी और हेड कांस्टेबल की नई तैनाती। कई पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। लखनऊ में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात। मां बाप के साथ सो रही थी। बच्ची का अपहरण किया गया। अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में बकरी ईद पर बाजारों में रौनक। बकरा मंडी में बकरे अलग अलग रेट पर बिक रहे हैं। 5 फुट ऊंचा बकरा बना लोगों का आकर्षण का केंद्र। बुलंदशहर में बकरी ईद से पहले पीस कमेटी की मीटिंग हुई। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर बुलाई गई बैठक। प्रतिबंधित पशु कटान को लेकर निर्देश दिए गए। वाराणसी में ट्रैक्टर पलटने के बाद चालक की दबकर मौत हुई। तेज रफ्तार में चालक ने खोया नियंत्रण। 8 फीट गहरी खाई में गिरा। विश्व पर्यावरण दिवस पर बलिया नाला पर विशेष पहल की गई। पौधरोपण से लेकर जागरूकता पदयात्रा तक नागरिकों ने लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प। लखनऊ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी किया पौधरोपण। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। फिरोजाबाद में गंगा दशहरा पर नहर में डूबे बच्चे। हजारा नहर में 3 मासूम बच्चे डूबे। 2 को बचाया गया। एक अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
लखनऊ में जनसुनवाई प्रणाली में श्रावस्ती फिर अव्वल हुआ। जन शिकायतों के निस्तारण में श्रावस्ती को पहला स्थान। बांदा में जानवरों को बचाने के प्रयास में ऑटो पलट गया। ऑटो बेकाबू होकर पलटा, बेटे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बुलंदशहर में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित होने पर मचा बवाल। असामाजिक तत्वों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया, जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर, दो बाइक की जोरदार टक्कर में दोनों बाइक सवार हुए घायल। जामो थाना क्षेत्र के डेबरी मोड़ पर यह हादसा हुआ। दून मसूरी रोपवे परियोजना में अपर टर्मिनल पर स्टील बाइंडिंग का काम शुरू हो गया है। अपर टर्मिनल में स्टील बाइंडिंग का काम 15 मिनट में अब सफर तय होगा। प्लॉट बेचने के नाम पर 10 लाख की ठगी, खुद को बताया शासन में अधिकारी। देहरादून के शूरवीर सिंह रावत ने दीपक शर्मा पर प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। नैब के पूर्व सचिव धानक को जमानत दी गई। नाबालिग और दृष्टिबाधित छात्राओं से दुष्कर्म के आरोप में 2023 में जेल हुई थी। नैनीताल में पर्यटन व्यवसाय सामान्य होने लगा। पुलिस ने विशेष यातायात योजना लागू की है। नैनीताल में सरकारी खर्चे पर स्पेशलिस्ट बने 7 डॉक्टर्स ने नौकरी से इंकार कर दिया है, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी शामिल। उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षकों के लिए एक ही परीक्षा, कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया जोर, कहा सरकार जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। इस बार गंगा दशहरा पर अमृत सिद्धि योग है। बद्रीनाथ हाईवे पर राजस्थान के यात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। खाई में गिरी कार, 5 लोग घायल। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों के कौशल विकास के लिए 3 अहम समझौते किए। टाटा ट्रस्ट जल प्रबंधन और पोषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा। अल्मोड़ा जिले में गरज के साथ बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। क्वार्प मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात बाधित रहा। नदियों का जलस्तर बढ़ गया। अल्मोड़ा में इस बार फायर सीजन राहत भरा रहा। कुल 5 घटनाओं में सिर्फ 9 हेक्टेयर जंगल जला। ये कोरोना काल के बाद सबसे कम। बागेश्वर में नगर पालिका ने 2 सार्वजनिक स्थलों पर लगाई क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीनें। पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने चौक बाजार में मशीन का उद्घाटन किया। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ। नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन। ट्रंप बोले खतरनाक लोगों से देश को बचा रहे हैं। 7 और देशों पर आंशिक रोक लगाई। पुतिन ने ट्रंप से कहा यूक्रेन से हमले का बदला लेंगे। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट तक बात हुई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी चर्चा।
पाकिस्तानी कॉमेडियन बोला, हमारे बिना पंजाबी फिल्में फ्लॉप। फिल्म इंडस्ट्री ने हम पर 350 करोड़ इन्वेस्ट किया है। शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदली। 3 दिन पहले करेंसी से तस्वीर हटाई गई थी। यूक्रेन का दावा, रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज उड़ाया। 1100 केजी विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। ब्रिज पर 3 साल में तीसरी बार हमला। ट्रंप से अलग होते ही फूटा मस्क का गुस्सा। फंडिंग बिलिंग को बेतुका और फिजूल खर्ची बताया। कहा, संसद देश को दिवालिया बना रही, ये ऐसा नहीं है। हज यात्रा की हो गई शुरुआत। 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से 1,75,000 लोग रवाना होंगे। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के ईद मनाने पर पाबंदी। 5 लाख रुपए जुर्माने की धमकी दी गई। जबरदस्ती हलफनामा भरवाया जा रहा है। यूएन में बिलावल के झूठ को पत्रकार ने पकड़ा। भुट्टो ने कहा था, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में मुस्लिमों की छवि खराब की। आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी। तालिबान प्रतिबंधित कमेटी का अध्यक्ष बना। आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बना। गिरावट के बाद सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी। 81,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। बैंकिंग और मेटल शेयर्स भी चढ़े। चांदी 1.1 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। मस्क बोले, अमेरिका को दिवालिया बना रही संसद। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000। जल्द जारी होगी प्रधानमंत्री किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। मस्क बोले, अमेरिका को दिवालिया बना रही है संसद। 3200 लाख करोड़ का कर्ज, 25% कमाई ब्याज में जा रही। ओला इलेक्ट्रिक में हुंडई और किया ने अपनी हिस्सेदारी बेची। 590 करोड़ में ब्लॉक डील हुई। 6 महीने में 50% शेयर गिरा। सिंधिया ने कहा, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा। मस्क की कंपनी 840 में डेटा अनलिमिटेड डेटा देगी। अब सिर्फ इन स्पेस का अप्रूवल बाकी। एनवीडिया फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ा। मार्केट कैप 296 लाख करोड़ पहुंचा। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। एलआईसी बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ। ट्रंप ने आदेश पर साइन किए। भारत के लगभग 40,000 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा। रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई। इससे लोन लेना सस्ता हो जाएगा। आज से शुरू हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। आरसीबी के आईपीएल सेलिब्रेशन में 11 की मौत। 10 दिन में तीसरी भगदड़। इंडोनेशिया में 3 साल पहले 174 जाने गई। बंगलुरु हादसे पर कोहली बोले, पूरी तरीके से टूट चुका हूं। तेंदुलकर ने कहा, जो हुआ वो बेहद दुखद। पठान ने लिखा, भगदड़ दिल दहलाने वाली। आईपीएल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली बोले, हमने कर दिखाया। आरसीबी की विक्ट्री परेड में लाखों फैंस उमड़े। कर्नाटक सीएम ने टीम को सम्मानित किया।
इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया। सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप की जेमी स्मिथ ने 64 रन जड़े। आईपीएल 2025 से सामने आए 10 फ्यूचर स्टार्स। प्रभसिमरन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड इंडियन, वैभव टी20 सेंचुरी वाले यंगेस्ट प्लेयर। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ से 11 लोगों की मौत। सीएम सिद्धरमैया बोले कुंभ में भी 50 से 60 जान गई थी। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। जालंधर पहुंचे आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल। बेंगलुरु में हुई घटना पर जताया दुख। बोले जीत की खुशियां शोक में तब्दील हुई। बीसीसीआई को नहीं थी कार्यक्रम की जानकारी। फतेहाबाद के राजेश खेलेंगे इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम में। 1.5 साल की उम्र में हुआ पोलियो। 43 मैच खेले, 78 विकेट ले चुके हैं। इंदौर के रजत की कप्तानी, पहली बार आईपीएल जीती आरसीबी। पिता बोले ऑलराउंडर है बेटा, बचपन में अपने से बड़े लड़कों के साथ खेलता था। नॉर्वे चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को वर्ल्ड नंबर 2 हिकारू ने हराया। 8वें राउंड में हार के बाद चौथे स्थान पर खिसके। विमेंस कैटेगरी में हम्पी टॉप पर। आरसीबी की जीत पर झूमी फिल्म इंडस्ट्री। रणवीर, अजय, रश्मिका ने दी जीत की बधाई। आमिर ने विराट को बताया परफेक्शनिस्ट। अल्लू अर्जुन के बेटे ने खुद पर डाला पानी। पापा ने कहा असफल हुए तो दुकान संभालना। अमिताभ बच्चन को विलन बनाने वाले विपुल शाह ने कटरीना अक्षय की फ्लॉप जोड़ी बनाई हिट। तेरे पैर में गोली मार दूंगा। जब आलिम से अभिषेक ने कहा मजाक में प्रॉप गन से चली गोली। 10 दिन तक नहीं चल पाए हेयर ड्रेसर। 14 घंटे चली दीपिका कक्कड़ के ट्यूमर की सर्जरी। पति शोएब ने पोस्ट लिख दिया हेल्थ अपडेट। फैंस से बोले उसके लिए दुआ करते रहे। एक्टर सिद्धार्थ निगम को फिल्म आजाद से हटाया गया था। एक्टर की मां ने दावा किया बिना बताए अजय देवगन के भांजे को कास्ट किया गया। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी के घर में हुई चोरी। नौकर सामान लेकर भागा। बीती सुनाते हुए एक्टर बोले शुक्र है बच्चे कमरे में सुरक्षित थे। जया बच्चन ने पैप्स को बताया गंदा और बकवास। डायरेक्टर रोनो मुखर्जी के प्रेयर मीट में पेपरीजी को देख हुई गुस्सा। बोली आओ गाड़ी में बैठ जाओ। पंजाब की हार के बाद प्रीति जिंटा दिखी मायूस। मैदान में चेहरे से झलके इमोशंस। यूजर्स बोले फिर से दिल टूट गया है। सलमान खान का नया आर्मी लुक सामने आया। मोटी मूंछों में दिखे एक्टर। नए अंदाज को लेकर फैंस बोले गलवान मूवी का बेसब्री से इंतजार है। हिना खान ने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ रचाई शादी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा हमारे दिल एक हो गए। अब तक की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।